जय पितृ देवता। स्वागत है दोस्तों आपके चैनल विजयव्रत कथा उपाय में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज हम आपको चौथे श्राद्ध की सबसे आसान सरल विधि बताएंगे जिससे आपकी सारी समस्या दूर हो जाए। चौथे श्राद्ध में पितरों का पिंडदान कैसे करें, क्या बनाएं क्या नहीं बनाएं, क्या करना है, क्या फायदे होंगे, ऐसी बहुत सारी खास बातें आपको हम आज इस वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो को कृपा करके पूरा जरूर सुने और देखें, तभी आप अपने पितरों को प्रसन्न कर पाओगे और उनका आशीर्वाद ले पाओगे। अगर आप इन उपायों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे व करेंगे तो पितरों का आशीर्वाद हमेशा आपके ऊपर बना रहेगा। आपकी सारी इच्छा पूर्ण होंगी। आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को कृपा करके पूरा जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, पितृ पक्ष में श्राद्ध करने के लिए ये बातें भी ध्यान में रखें। श्राद्ध में श्रद्धा का सबसे ज़्यादा महत्व है। श्रद्धा पूर्वक दिया गया अन्न जल ही पितर ग्रहण करते हैं। संकल्प के लिए कुश, जौ, काला तिल, अक्षत और जल ले लेना चाहिए। दक्षिणाभिमुख होकर संकल्प करना चाहिए। 1 या 3 ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। पितर दोष से मुक्ति के मात्र 5 उपाय। पितर दोष से मुक्ति पाने के लिए 5 उपाय। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पितर दोष से मुक्ति के शर्त यह है कि आप अपने कुल के धर्म परंपराओं को निभाएं, घर की महिलाओं का सम्मान करें और कर्म को शुद्ध रखेंगे तो यह उपाय कारगर सिद्ध होगा, अन्यथा नहीं। नंबर 1, परिवार के सभी सदस्यों से बराबर मात्रा में सिक्के इकट्ठे करके उन्हें मंदिर में दान करें। ऐसा आप 5 गुरुवार को करें। मतलब यह है कि यदि आप अपनी जेब से 10 का सिक्का ले रहे हैं तो घर के अन्य सभी सदस्यों से भी 10-10 के सिक्के एकत्रित करने उसे मंदिर में दान कर दें। यदि आपके दादाजी हैं तो उनके साथ जाकर दान करें। नंबर 2, कपूर जलाने से देवदोष व पितृ दोष का शमन होता है। प्रतिदिन सुबह और शाम घर में संध्या वंदन के समय कपूर जरूर जलाएं। कपूर को घी में डुबोकर फिर जलाएं और कभी कभी गुड़ के साथ मिलाकर भी जलाएं। नंबर 3, कोए, चिड़िया, कुत्ते और गाय को रोटी खिलाते रहना चाहिए। यानी चारों में से जो भी समय पर मिल जाए उसे रोटी खिलाते रहें। नंबर 4, पीपल या बरगद के वृक्ष में जल चढ़ाते रहना चाहिए। केसर का तिलक लगाते रहना चाहिए। विष्णु भगवान के मंत्र जाप श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करने से पितर दोष चला जाता है। एकादशी के व्रत रखने चाहिए कठोरता के साथ। नंबर 5, दक्षिण मुखी मकान में कदापि नहीं रहना चाहिए। यदि दक्षिण मुखी नेत्र कोण या आग्नेय कोण में मकान है तो मकान के समान दरवाजे से दोगुनी दूरी पर नीम का पेड़ लगाकर उसकी सेवा करें। श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों की संतुष्टि हेतु तथा उनकी अनंत तृप्ति हेतु उनका आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु प्रत्येक मनुष्य को अपने पितरों का श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। जो लोग अपने पूर्वजों अर्थात पितरों की संपत्ति का उपभोग तो करते हैं लेकिन उनका श्राद्ध नहीं करते, ऐसे लोग अपने ही पितरों द्वारा अभिशप्त होकर नाना प्रकार के दुखों का कारण बनते हैं। आइए जानते हैं 6 बड़े काम की बात। नंबर 1, श्राद्ध में करने योग्य अपराह का समय, कुशा, श्राद्ध स्थली की स्वच्छता, उदारता से भोजन आदि की व्यवस्था और ब्राह्मण की उपस्थिति। श्राद्ध के लिए उचित बातें, सफाई, शांत चित्त, क्रोध न करें और धैर्य से पूजन पाठ करें। श्राद्ध के लिए उचित द्रव्य क्या है? तिल, चावल, जौ, जल और फल। चीजें शुद्धिकारक क्या है? पुत्री के पुत्र को भोजन और तिल, नेपाली कंबल जरूर दे। श्राद्ध में कदापि ये ना करें। कुछ अन्न और खाद्य पदार्थ जो श्राद्ध में प्रयुक्त नहीं होते हैं: मसूर, राजमा, कोदो, चना, कपीत, अलसी, तीसी, सन, बासी भोजन और समुद्र जल से बना नमक। भैंस, हिरनी, ऊँटनी, भेड़ और एक खुर वाले पशु का दूध भी वर्जित है, पर भैंस का घी वर्जित नहीं है। नंबर 6, श्राद्ध में दूध, दही और घी पितरों के लिए विशेष दृष्टि पूर्वक माने जाते हैं। श्राद्ध किसी दूसरे के घर में कभी ना करें। दूसरे की भूमि में कभी नहीं किया जाता है। जिस भूमि पर किसी का स्वामी तव ना हो, सार्वजनिक हो, ऐसी भूमि पर श्राद्ध किया जा सकता है। पितृपक्ष के दौरान इन 4 जगहों पर जरूर जलाएं। दीपक तृप्त होगी पितरों की आत्मा, सौभाग्य में वृद्धि होगी। तृप्त पक्ष के दौरान पितरों के निमित्त दीपक जलाने से कई शुभ परिणाम आपको प्राप्त हो सकते हैं। हालांकि आपको दीपक जलाने की सही जगह का पता होना चाहिए। आज हम आपको इसी बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। अपने पूर्वजों को याद में पितृपक्ष के दौरान कई कार्य हम करते हैं। इस दौरान पितरों का तर्पण करना चाहिए, उनके निमित्त दान करना चाहिए, उनका ध्यान करना भेद शुभ माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष में अगर हम अपने पूर्वजों को प्रसन्न कर लें तो जीवन की कई समस्याओं से हमें छुटकारा मिल जाता है, साथ ही पितृ दोष से भी मुक्ति मिलती है। आप इस दौरान न केवल दान पुण्य करके बल्कि कुछ विशेष स्थानों पर दीपक जलाकर भी पितरों को खुश कर सकते हैं, यानी आशीर्वाद ले सकते हो।
आज हम आपको इन्हीं स्थानों की जानकारी देने वाले हैं। नंबर 1, पीपल के पेड़ के तले दीपक जलाएं। माना जाता है कि पीपल के पेड़ में हमारे पितर निवास करते हैं। खासकर पितृपक्ष के दौरान जब पूर्वज धरती पर पधारते हैं तो पीपल के पेड़ में इनका निवास माना गया है। ऐसे में अगर आप पितृपक्ष के दौरान पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाते हैं तो पितरों की कृपा आप पर बरसती है। साथ ही कार्य करके पितरों की आत्मा को भी शांति मिलती है। ऐसा करने से पितर आपको सही मार्ग दिखाते हैं और जीवन में आपको सफलता देते हैं। नंबर 2, दक्षिण दिशा में जलाएं चौमुखी दीपक। वास्तुशास्त्र की माने तो दक्षिण दिशा में अगर हम चौमुखी दीपक जलाते हैं तो पितर प्रसन्न होते हैं। यह यम की दिशा भी मानी जाती है, इसलिए इस दिशा में दीपक जलाकर पूर्वजों की आत्मा तृप्त हो जाती है। चौमुख दीपक दक्षिण दिशा में जलाने पर आपको पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है। यह उपाय करने से आपको कैरियर कारोबार में आ रही सभी परेशानियों का हल भी मिलने लगता है। इसलिए हर किसी को पितृपक्ष के दौरान यह कार्य अवश्य जरूर करना चाहिए। नंबर 3, मुख्य द्वार पर दीपक जलाएं। घर के मुख्य द्वार से ही पितर घर में प्रवेश करते हैं, इसलिए पितृपक्ष के दौरान घर के मुख्य द्वार पर दीपक अवश्य जलाएं। यह कार्य आप पितृपक्ष में हर दिन कर सकते हैं। घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाने से आपके जीवन की नकारात्मकता सभी दूर होंगी और साथ में पितर भी प्रसन्न होते हैं। नंबर 4, पितर की तस्वीर के सामने जरूर दीपक जलाएं। हम घर में किसी न किसी स्थान पर पितरों की तस्वीर अवश्य लगाते हैं। साल भर यह तस्वीर वहीं लटकी रहती है, लेकिन पितृपक्ष के दौरान आपको पितरों की तस्वीर की सफाई अवश्य करनी चाहिए। साथ ही जिस स्थान पर तस्वीर है उसी के नीचे या उसके पास दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से आप पितरों के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। आपका ऐसा करना पितरों को प्रसन्न करता है। इन सभी जगहों पर अगर आप पितृपक्ष के दौरान दीपक जलाते हैं तो आपके पितर निश्चित ही प्रसन्न होते हैं। ऐसा करने से आपको सौभाग्य की प्राप्ति होती है और जीवन की सभी अड़चनों से छुटकारा मिल जाता है। इस चीज के बिना अधूरा है पितृपक्ष। श्राद्ध कर्म में जरूर करें शामिल, तभी मिलेगा आपको पूर्ण फल। पिंडदान आदि कार्यों में कुसा का होना अति आवश्यक है, जिसका उल्लेख हमारे शास्त्रों में भी मिलता है। कुसा को ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रतीक माना जाता है, जिस वजह से पूर्वजों को सभी अनुष्ठान में कुसा का उपयोग करना चाहिए। इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, साथ ही पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। बता दें, कुसा दाएं हाथ की अनामिका उंगली में बनाकर अंगूठी धारण करनी चाहिए और सभी श्राद्ध कर्म के दौरान कुसा के आसन पर बैठा जाता है, तभी पूजा पूर्ण मानी जाती है। पितृपक्ष को बेहद अहम समय माना जाता है, जब लोग अपने पूर्वजों की अत्यधिक श्रद्धा के साथ पूजा करते हैं। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का बहुत बड़ा धार्मिक महत्व है। जो लोग पितर से परेशान हैं उनके लिए यह भी समय बहुत खास है, क्योंकि इस दौरान पितरों का तर्पण करके इस दोष से राहत मिल जाती है। पितृपक्ष का समय बेहद ही महत्वपूर्ण होता है। पितृपक्ष के पूर्वजों को समर्पित करना चाहिए। यह काल पितरों की पूजा के लिए सबसे पवित्र काल माना जाता है। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से पितृपक्ष शुरू होने जा रहे हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के पितरों से जुड़े अनुष्ठान किए जा रहे हैं। इसकी समाप्ति सर्वपितृ अमावस्या के साथ होगी, जो 2 अक्टूबर 2024 को है। पितृपक्ष पूर्वजों को समर्पित है। यह काल पितरों की पूजा के लिए सबसे पवित्र काल माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस विशेष अवधि में पितर धरती लोक में आकर सभी कष्टों को दूर करते हैं। तो आइए इस दिन से जुड़ी प्रमुख बातों को जानते हैं, साथ ही पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। बता दें, कुसा दाएं हाथ की अनामिका उंगली में बनाकर अंगूठी धारण की जाती है और सभी श्राद्ध कर्म के दौरान कुसा के आसन पर बैठना चाहिए, तभी आपको आपकी हर इच्छा पूर्ण होगी। श्राद्ध पक्ष का महत्व। पितृपक्ष पूर्वजों से जुड़े अनुष्ठान करने का एक पवित्र समय है, जो पूर्ण रूप से पूर्वजों को समर्पित है। ऐसा माना जाता है कि ये अनुष्ठान दिवंगत लोगों की आत्मा को शांति प्रदान करते हैं और उन्हें सांसारिक मोह माया से मुक्ति दिलाते हैं, और ऐसे में उनकी मदद करनी चाहिए। परंपरागत रूप से सबसे बड़ा बेटा या परिवार का कोई अन्य पुरुष सदस्य इस अनुष्ठान को पूर्ण करते हैं। इससे पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पितरों का प्रसन्न करने का मंत्र क्या है? ओम त्र्यंबके यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम। पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध करने से जुड़ी कुछ खास बातें। पितृपक्ष में श्राद्ध करने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। पितृपक्ष में श्राद्ध करने से दिवंगत लोगों की आत्मा को शांति मिलती है। पितृपक्ष में श्राद्ध करने से जीवन की कई परेशानियां दूर होती हैं। पितृपक्ष में श्राद्ध करने से संपत्ति और संतति की यानी प्राप्ति होती है। पितृपक्ष में श्राद्ध करने से घर परिवार में सुख समृद्धि आती है। पितृपक्ष में श्राद्ध करने से कार्यों में आने वाली रुकावटें दूर होती है। पितृपक्ष में श्राद्ध करने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है।
पितृपक्ष में श्राद्ध करने के लिए ब्राह्मणों को मौन रहकर भोजन कराना चाहिए। पितृपक्ष में श्राद्ध करने के लिए पीपल और बरगद के पेड़ों की पूजा करनी चाहिए। पितृपक्ष में श्राद्ध करने के लिए गाय, कुत्ते और कौवे को भोजन कराना चाहिए। पितृपक्ष में श्राद्ध करने के लिए पितरों के नाम का दान करना चाहिए। पितृपक्ष में श्राद्ध करने के लिए तर्पण करना चाहिए। पितृपक्ष में श्राद्ध करने के लिए निकटतम पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। पितृपक्ष में स्नान यानी श्राद्ध करने के लिए झाड़ू, सरसों का तेल और नमक जैसी चीज़ों की खरीदारी नहीं करनी चाहिए। पितृपक्ष में पितरों को खुश करने के लिए क्या करें? इसके लिए आपको पितृपक्ष के सभी दिनों में सुबह उठकर दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान करना चाहिए। उसके बाद साफ कपड़े पहनकर अपने पितरों के लिए तर्पण करना चाहिए। पितरों का आह्वान करके यह तर्पण जल काले तिल और कुशा की मदद से करना चाहिए। फिर कुश या कंबल के आसन पर बैठकर पितृ सूक्तम का पाठ करें। पितृपक्ष में श्राद्ध और तर्पण क्यों जरूरी है, आइए जानते हैं। पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध, तर्पण और दान करने से पितृपक्ष यानी पितृ प्रसन्न होते हैं। साथ ही पितृ ऋण से भी हमको मुक्ति मिलती है। मार्कंडेय पुराण में वर्णित है कि जो व्यक्ति पितृपक्ष के दौरान श्रद्धापूर्वक अपने पूर्वजों के निमित्त श्राद्ध कर्म करता है, उसके जीवन की कई परेशानियां दूर हो जाती है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में संपत्ति और संतति की प्राप्ति होती है। साथ ही घर परिवार में ऐसे लोगों को सुख समृद्धि देखने को मिलती है। वहीं अगर श्राद्ध तर्पण न किया जाए तो इसके गंभीर परिणाम व्यक्ति को भुगतने पड़ सकते हैं। पितृपक्ष में श्राद्ध तर्पण न करने से क्या होता है? पितृ रहते हैं असंतुष्ट। तो मान्यता है कि यदि पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध नहीं किया जाता है तो पितरों की आत्मा तृप्त नहीं हो पाती है और वे असंतुष्ट रह जाते हैं। इससे पितृदोष तो लगता ही है, साथ ही कई अन्य परेशानियां भी जीवन में आती है। इससे घर में आर्थिक कठिनाइयां या अन्य प्रकार के संकट आ सकते हैं। हर काम बिगड़ने लगता है और जीवन नीरस हो जाता है। कर्मों पर नकारात्मक असर क्यों पड़ता है? कुछ धार्मिक मान्यताओं के अनुसार श्राद्ध न करने से व्यक्ति के पूर्वजों के प्रति कर्तव्यों की पूर्ति नहीं हो पाती है, जिससे उसके कर्मों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसका असर उसके जीवन में कष्ट और बाधाओं के रूप में हो सकता है। ऐसे लोगों की योजनाएं कभी सफल नहीं हो पाती है और दर बदर की ठोकरें वो खा सकते हैं। व्यक्ति की संतान पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अगर आप पितरों का श्राद्ध कर्म नहीं करते तो ये आपके लिए तो अशुभ ही होता है, साथ ही आपकी आने वाली पीढ़ी को भी इसका बुरा फल भुगतना पड़ता है। इसके कारण आपकी संतान को भी समस्याएं आ सकती है। कुछ मान्यताओं के अनुसार बच्चों में कुछ रोग और जन्मजात हो सकते हैं। मानसिक और शारीरिक समस्याएं। पितरों का आदर सत्कार पितृ पक्ष के दौरान हम करते हैं, लेकिन जो लोग श्राद्ध तर्पण आदि नहीं करते हैं उनको शारीरिक और मानसिक समस्याओं से दो चार होना पड़ सकता है। अपयश लगने का खतरा। अगर आप अपने पूर्वजों का श्राद्ध नहीं करते हैं, आप पर झूठे आरोप लग सकते हैं। आप बिना कुछ किए भी फंस सकते हैं और अपयश आपको जीवन भर झेलना पड़ सकता है, यानी समाज में आपका नाम खराब होगा। इसलिए हर व्यक्ति को पितृपक्ष के दौरान अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण अवश्य करना चाहिए। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार इस दौरान दान भी कर सकते हैं। क्योंकि आपके द्वारा किया गया दान भी पितरों को प्रसन्न करता है। क्या आप जानते हैं कि पितृपक्ष की पौराणिक कथा क्या है? आइए जानते हैं कथा को। पितृपक्ष की पौराणिक कथा के अनुसार जोगे तथा भोगे दो भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन। दोनों में परस्पर बड़ा प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का अभिमान था, किंतु भोगे की पत्नी बड़ी सरल हृदय थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगे इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगा। किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का यह उचित अवसर लगा। अतः वह बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कर रहे हैं, किंतु इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूंगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगी। फिर उसने जोगे को अपने पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। उसने रसोई की तैयारी की, अनेक पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटाकर अपने घर आ गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस अवसर पर न जोगे की पत्नी ने उसे रोका, न वह रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितर भूमि पर उतरे। जोगे भोगे के पितर पहले जोगे के यहाँ गए तो क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहाँ भोजन पर जुटे हुए हैं। निराश होकर वे भोगे के यहाँ गए। वहाँ क्या था? मात्र पितरों के नाम पर अगियारी दे दी गई थी। पितरों ने उनकी
यानी उसकी राख पर चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुंचे। थोड़ी देर में ये सारे पितर इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की बड़ाई करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने भी अपनी आप बीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे अगर भोगे समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा न रहना पड़ता, मगर भोगे के घर में 2 जून की रोटी भी खाने को नहीं थी। यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई। अचानक वे नाच नाच कर गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। सांझ होने को हुई, भोगे के बच्चों को भी खाना नहीं मिला था। उन्होंने माँ से कहा माँ भूख लगी है। तब उन्हें टालने की घर से भोगे की पत्नी ने कहा जाओ आंगन में होंदी होंदी रखी है, उसे खाकर खेल लो और जो कुछ मिले बांट कर खा लो। बच्चे वहां पहुंचे तो देखते हैं कि होदी मोहरों से भरी पड़ी है। वे दौड़े दौड़े माँ के पास पहुंचे और उसे सारी बातें बताई। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने यह सब कुछ देखा तो वह भी हैरान रह गई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया, मगर धन पाकर वह घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल का पितृपक्ष आया। श्राद्ध के दिन भोगी की स्त्री ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए, ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया, दक्षिणा दी। जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे पितर बहुत प्रसन्न और तृप्त हो गए। तुलसी के उपाय जरूर करें। पितृपक्ष में तुलसी के पौधे के पास एक कटोरी रखें और हथेली में गंगा जल लेकर इसे धीरे धीरे कटोरी में डालें। साथ ही सच्चे मन से पितरों को याद करें। पितरों के नाम का 5 से 7 बार जप करें। इसके पश्चात इस जल का पूरे घर छिड़काव करें। मान्यता है कि इस उपाय को करने से घर में उत्पन्न नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा मिलता है। इस उपाय को विधिपूर्वक करने से साधक को शुभ फल की प्राप्ति होती है। अगर आप जीवन में पैसों की कमी का सामना कर रहे हैं तो तुलसी के पत्तों को एक लाल रंग में कपड़े में बांधकर इसे तिजोरी या पर्स में रखें। माना जाता है कि इस उपाय को करने से धन आगमन के रास्ते खुल जाते हैं और आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है। अगर हमारी स्टोरी से जुड़े आपके कुछ सवाल हैं तो वो आप हमें वीडियो के नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम आप तक सही जानकारी पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो इसे शेयर जरूर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही अन्य स्टोरी पढ़ने के लिए जुड़े रहे विजयव्रत कथा उपाय से। दोस्तों, अगर आप उपाय को अच्छे ढंग से करेंगे तो आपको भगवान श्री विष्णु जी और आपके पितरों के आशीर्वाद से आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। धन्यवाद।